जब वो कहते थे कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आएगा, आया। हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, मिली। 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, मिला। किसानों की फसल जो है, उनकी आमदनी जो है वो दुगनी होगी, हुई। बोलती अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। मैं कौन है जनसंघ? अरे भाई मैं इसको डिनाई थोड़ी करती हूँ। भाजपा बोलिए ना जी, जनसंघ है ये नहीं है। बोलिए भाजपा, बिल्कुल डिनाई बोलिए नहीं करूंगी। आरएसएस, बोलिए मोदी जी जिसका चड्डी पहन करके घूमते थे वो पार्टी। कन्हैया इमरजेंसी जिस दिन लगी 25 जून 1975। चले इमरजेंसी में वापस। हाँ चलिए ना, एकदम चलिए। तो आपके बाल जो है काले हो जाएंगे वापस। छात्र संघ का अध्यक्ष अगर गरिमा सिंह के बालों पर आएगा तो मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा कन्हैया। इतिहास इसलिए जो प्रधानमंत्री इतिहास में फेल हो गया हो वो इतिहास बनाएगा। दूसरे के मकान पे नाम लिख देने से वो मकान आपका हो जाएगा। घर बनाए कोई, सड़क बनाए कोई, संविधान बनाए कोई, संसद बनाए कोई, फैक्ट्री बनाए कोई, IIM बनाए कोई, एम्स पे बनाए कौन, चांद पे जाए कोई, और आकर के कुर्ता पैजामा पहन करके, सूट पहन करके भाइयों बहनों करके क्रेडिट ले लेंगे। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। कौन कह रहा है कि हम सोए हुए? संविधान कौन सावरकर बनाए कि गोलवलकर बनाए हैं? बात कर रही हूँ कि अम्बेडकर और नेहरू गांधी ही बनाए हैं? गजबे बात करते हैं। बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। किसी भी अस्पताल में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, चूहा शराब पी जाता है। मैडम पीजिएगा। कन्हैया बिहार में जो है, बिहार में चूहा शराब पीता है। कि एक बार खड़े होकर के रात को 8 बजे उन्होंने कहा लॉकडाउन तो लॉकडाउन, उन्होंने कहा नोटबंदी तो नोटबंदी। लोगों को कहा कि ताली बजाओ थाली बजाओ, तो देश ताली बजाया थाली बजाया। पढ़े लिखे लोग ताली थाली बजा रहे थे कि ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। यह सरकार चोरी से बन रही है। ईमानदारी से अगर सरकार बनेगी तो जो सरकार किसानों की जमीन चुराती है, जो सरकार डिग्रियां चुराती है, जो सरकार नौकरियां चुराती हैं, जो सरकार इस देश के खान खदान चुराते हैं, जो सरकार पोर्ट और एयरपोर्ट चुराते हैं, तो यह सरकार चोरी से बनेगी। यही सरकार जो है जमीन चुरा रही है। भाई जेपी का आंदोलन ना कन्हैया, जेपी का आंदोलन इसी बिहार की धरती पर हुआ, कांग्रेस के खिलाफ हुआ। जेपी जीते, कांग्रेस हारी। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। आप ये कहते हैं कि अगर इतना सब कुछ देश में हो रहा है, विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है कि जेपी जैसा एक आंदोलन खड़ा कर दे। इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी उठे, संपूर्ण क्रांति की आवाज इस बिहार की धरती से बुलंद हुई। कांग्रेस उठे ना, करे संपूर्ण क्रांति। अभी तो हमने जो है 16 दिन की यात्रा की है, वोट चोर गद्दी चोर। और हम लोग जब कह रहे थे वोट चोर गद्दी चोर, तीर एकदम जो है सीने पे जाकर के लगी। पूरी भाजपा जो है कहने लगी कि हम लोग प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली बक रहे हैं। कौन कह रहा है कि हम सोए हुए हैं? जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। कौन कह रहा है कि हम सोए हुए हैं? अगर विपक्ष सोया होता तो मुझे बताइए कि क्यों जो है दर्जनों लोग जेलों में बंद हैं, क्यों पत्रकारों के घर पे ईडी और सीबीआई हो रहा है, क्यों चैनलों को जबरदस्ती खरीदा जा रहा है, क्यों अभी एक पत्रकार की हत्या हुई है ना उत्तराखंड के, क्या नाम है? क्या ना याद है नाम? नहीं, मुझे याद आप ही की बिरादरी का है, पत्रकार है। हुआ है ना भाई, राजीव नाम है ना, हुई ना पत्रकार की हत्या। 11 सालों में कितने पत्रकारों की हत्या हुई? कम से कम महिला होने के नाते आप गौरी लंकेश का तो नाम सुने होंगे। हुई ना हत्या। पत्रकारों की हत्या हो रही है, जज की हत्या हो रही है, छात्रों को पकड़ करके बिना मुकदमे का, बिना ट्रायल का, बिना बेल का आप जेलों में बंद कर दिए हैं। ये कब लेखकों नहीं था? की हत्या हो रही है। कन्हैया इमरजेंसी जिस दिन लगी 25 जून 1975। चले इमरजेंसी में वापस। हाँ चलिए ना, एकदम चलिए। तो आपके बाल जो है काले हो जाएंगे वापस। नहीं, अब मुझ पर व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी की बात नहीं है। नहीं, दैट्स रॉन्ग। आप इतिहास में जा रहे हैं। कन्हैया एक सेकंड, चलते हैं इमरजेंसी, चलते हैं इंदिरा जी के पास, चलते हैं नेहरू जी के पास। ये कोई बात है? रावण तो बड़ा चक्रवर्ती था कन्हैया, सारे युद्ध जीत लिया था कन्हैया। तो रावण की तरफ खड़े हो जाइएगा कि राम की तरफ खड़े रहिएगा। इस देश को तय करना पड़ेगा कि किसकी तरफ खड़ा होना चाहते हैं। अन्याय के सामने झुक जाना चाहते हैं, चोर को चोर नहीं कहना चाहते हैं, बेईमान को बेईमान नहीं कहना चाहते हैं, और इतिहास में जाकर के अपना चेहरा छुपा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आप हैं, तीसरी बार आपको इस देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। हम तो कह रहे हैं कि आप चोर हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना,
अभी बताते हैं। आप कह रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं, देश की जनता ने हमको प्रधानमंत्री बनाया है, तो आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो देश का मौजूदा प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री के कंधे पर सवार है कि नेहरू जी ने क्या किया था? अरे मोदी जी आप जवाब दीजिए, आप 3 बार के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या कर रहे हैं? भाई वो लवणे न भोजन। भाई वो और गलत आज बात हम कर आपसे रही है। 20 साल की एनडीए की सरकार है और बिहार में बैठ करके आप जेपी को याद कर रहे हैं, जेपी को याद कर रहे हैं, कन्हैया, इमरजेंसी ये को याद विपक्षी कर रहे हैं। कन्हैया- ये इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं है कि आज इंसान जो है बेखौफ तरीके से बात नहीं कर सकता है, पत्रकार लिख नहीं सकता है, पत्रकार की हत्या हो जा रही है, आपको उसका नाम याद नहीं है, हेडलाइन पे जो है लोगों की हत्याएं जो है वो हेडलाइन नहीं बनता है, विद्यार्थियों को जेलों में भर दिया गया है, महिलाएं जो है बेखौफ तरीके से सड़कों पे नहीं चल सकती है, बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है, किसी भी अस्पताल में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, चूहा शराब पी जाता है। मैडम पीजिएगा। कन्हैया बिहार में जो है बिहार में चूहा शराब पीता है, 20 साल से एनडीए की सरकार है और आप 90 में चली जाती हैं। कन्हैया मैं पूछ रही ये हूँ आपसे, बेईमानी है सरासर। सुनिए, एक सेकंड ये कन्हैया, बेईमानी है क्या सरासर। इतिहास की सारी किताबों को जला देना चाहिए? क्या आप ये कहते हैं कि हमें इतिहास की तरफ से नजरें फेर लेनी चाहिए? मैं डंके की चोट पर सवाल पूछती हूँ। इतिहास से कौन कह रहा है कि नजरें फेर लेना चाहिए? इमरजेंसी के लेकिन सवाल मुझे पर बताइए कि आप जो इमरजेंसी प्रधानमंत्री के सवाल पर कन्हैया मैडम, एक तर्कशील व्यक्ति, एक मैडम, छात्र नेता, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मैडम, का बिल्कुल छात्र इतिहास- संघ का अध्यक्ष अगर गरिमा सिंह के बालों पर आएगा तो मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा। अरे हम कन्हैया इतिहास इसलिए कह रहे हैं ना कि इतिहास के कूड़ेदान में जो हम वर्तमान को ले जाकर के गोते लगवा रहे हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है हमको ये बताइए। और आप इतिहास की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री इतिहास में फेल हो गया हो वो इतिहास बनाए के मकान पे नाम लिख देने से वो मकान आपका हो जाएगा। इतिहास जो है ना किताबों हिस्ट्री के किताब में लिखा नहीं जाता है, इतिहास रचा जाता है, इतिहास बनाया जाता है। और इतिहास बनाने का मौका इस देश ने नरेंद्र मोदी को दिया। इतिहास ने उस इंसान को इतना बड़ा मौका दिया और इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि एक बार खड़े होकर के रात को 8 बजे उन्होंने कहा लॉकडाउन तो लॉकडाउन, उन्होंने कहा नोटबंदी तो नोटबंदी, लोगों को कहा कि ताली बजाओ थाली बजाओ, तो देश ताली बजाया थाली बजाया। पढ़े लिखे लोग ताली थाली बजा रहे थे कि ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। इतिहास ने तो इस इंसान को ऐसा मौका दिया, इतिहास ने यह साबित किया कि इस देश में जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत है कि कोई इंसान अगर झूठ ही सही ये कहे कि मैं चाय बेचने वाला का बच्चा हूं, तो इस देश की जनता ने उसको सर आंखों पर बिठाया, तीसरी बार उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। कौन कहता है कि इतिहास ने उसको कन्हैया मौका नहीं इतिहास दिया? ने तो इंदिरा लेकिन- गांधी को भी मौका दिया। अब मैं वापस आते ना, देखिए इसको ऐसे मत देखिए, ये ना कोई WWF का मैच नहीं हो रहा है कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यार एक बार हम तुमको पटक देंगे, एक बार तुम हमको पटक। कशिश सकल। वो हम तो नहीं लिख करके दिए थे, वो खुद ही बोलते होंगे जब वो कहते थे कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आएगा, आया। हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, मिली। 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, मिला। किसानों की फसल जो है उनकी आमदनी जो है वो दुगनी होगी, हुई। महिलाओं पे अत्याचार रुका। क्या इस देश में आत्महत्याएं कम हुई? क्या इस देश का कर्जा कम हुआ? तो अगर ये जो सवाल है, यह सवाल जब हम पूछते हैं भाजपा को, तो भाजपा सत्ता है, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुमत है, और विपक्ष होने के नाते यह सवाल जो है हम देश के मौजूदा प्रधानमंत्री से पूछते हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए आप लोग ऐसा बैटिंग करते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि नेहरू जी के नाम पे हम लोग सत्ता चला रहे हैं और मोदी जी जो है विपक्ष हैं, उनके तरफ से आप लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि बताइए नेहरू जी के टाइम पे क्या हुआ था, बताइए पटेल जी के टाइम पे क्या हुआ था, बताइए लालू जी के टाइम पे क्या। अजीब बात है, 20 साल से सरकार जो है एनडीए की है, बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है, देश में जो है 11 साल से जो है एनडीए की सरकार है। देश के ज्यादातर राज्यों में जो है भाजपा की सरकार है। भाजपा दावा करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। भाजपा दावा करती है कि हमारे पास अब सबसे ज्यादा ऑफिस है। भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। कल ही आरएसएस के लोग कह रहे थे कांग्रेस क्यों नहीं है कन्हैया? मैं 35 साल में देखूं अगर कांग्रेस का ग्राफ, आप तो कांग्रेस की खेवनहार के तौर पर, मेरी कुल उम्र ही 35 साल है, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। 1985 में आखिरी दफा कांग्रेस जीती, 1985 में
ठीक है। 90 से फिर लालू यादव का दौर शुरू हुआ। ठीक है। इन 35 वर्षों में कांग्रेस का रिवाइवल कभी संभव क्यों नहीं हो पाया? मैं तो आपसे बड़ा, ठीक है, ये तो जेन्युइन सवाल लग रहा होगा। अच्छा तो ठीक है, इसको क्या बिना बात का बात है। हाँ। जिस दिन कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा ना, हम आपको बढ़िया पेस्ट्री खिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मतलब यानी कि कांग्रेस का आगे। बिहार में सबसे बड़ा चेहरा आज न्यूज 24 के मंच पर ये नहीं बता सकता कि ये रिवाइवल दरअसल कब होने जा रहा है। अगर रिवाइवल का मतलब ये है कि तोड़ जोड़ करके, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स खेल करके, वोट का चोरी करके देश की सुख संपत्ति अपने दोस्तों के खजाने में पहुंचा दिया जाए, तो मुझे ऐसी राजनीति से कोई मतलब नहीं। अच्छा कन्हैया, ये बता दीजिए कि जो ओबीसी प्लांक पर अब है, देखिए जीत तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए राहुल गांधी अब ओबीसी का जिक्र करने लगे हैं, ईबीसी का जिक्र करने लगे हैं और खुद मानते हैं, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कि हम दलित मुसलमानों में, सवर्णों में उलझे रहे, ओबीसी हमसे छूट गया। मैं ये कहता हूं कि देश में जब संविधान बन रहा था और जब आरक्षण की व्यवस्था की जा रही थी और उसको जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जा रहा था, जब 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट डिसाइड हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब क्या इस देश की किसी महिला ने जो है मताधिकार के लिए आंदोलन किया था क्या मैडम? किया था क्या? बोलिए, दर्शक दीर्घा में से कोई बता दीजिए। कोई स्त्री आंदोलन हुआ था? महिलाओं को बराबरी का वोट का अधिकार मिला ना? हर बार जब हम किसी चीज को सत्ता और नंबर से जोड़ करके देखते हैं, नैतिकता कहीं पीछे छूट जाती है। भारत का आंकड़ा उठा करके देखिए, भारत की जाति जनगणना के जो सर्वे आए हैं उसको उठा करके देखिए। जब आप इस सिस्टम के आंकड़े उठा करके देखेंगे तो जो इस समाज का 60% है, उसका 10% प्रतिनिधित्व भी ना जुडिशियरी में है, ना मीडिया में है, माफ कीजिएगा, ना जो है न्यायपालिका में है, न्यायिक व्यवस्था में है, ना कॉर्पोरेट सेक्टर में है। और कन्हैया ये कह रहे हैं कि ये बहुत, कन्हैया ये कह रहे हैं, आप इसको सुनिए ना सर, ये वोट की राजनीति है। अरे ये वोट की राजनीति ठीक है, ये सही और गलत की राजनीति है और हम सही के साथ खड़े हैं। चुनाव हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके कन्हैया, आप बढ़िया वक्ता हैं, मैं आपके सामने चुप हो सकती हूँ। 78 में मंडल कमीशन बना, 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई जिसने कहा कि 27% आरक्षण पिछड़ों को होना चाहिए, ओबीसी को होना चाहिए। ये आरक्षण 1989 में लागू हुआ वीपी सिंह की सरकार में। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो 80 में लागू हो सकता था, राजीव गांधी चाहते तो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद 89 में लागू हो सकता था, 84 में लागू हो सकता था। बताइए ना, नहीं हुआ ना? वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, बार बार इतिहास में जाती हैं। सुनिए मेरी बात, मैं 2007 में पढ़ रहा था सर। इतिहास से आप डरते क्यों हैं? नहीं डरते हैं, मेरा इतिहास तो बहुत बढ़िया है मैडम। तो बताइए ना। 4 इतिहास पूछ देंगे तो आप वर्तमान भविष्य सब भूल जाइएगा। मैं तो पत्रकार हूँ। कभी 2 दिन पहले एक पत्रकार की हत्या हुई है तो आपको याद नहीं और आप हमको इतिहास से सवाल पूछ रहे हैं। ना एक सेकंड, आप सुनिए, पहले कन्हैया बताएंगे सबसे पूरी कांग्रेस पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया। पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी उड़ा ले गई है कारपेट आपकी जमीन के नीचे से। अच्छा, आप इसमें फंसे हुए हैं? ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। चलिए तो दूसरे के मकान पे जो है नाम मिटा करके अपना नाम लिख देते और कहते हैं कि ये मकान हमारा ही है। इस देश की बुनियाद जिसमें आज हम सब रह रहे हैं संविधान है। संविधान को बनाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। उसी संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इसकी बात संविधान में लिखी हुई है, प्रस्तावना में लिखी हुई है। वहीं से यह आरक्षण की व्यवस्था आई है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया, उसको लागू किया। बाद की सरकारें भी आई, उस आरक्षण की व्यवस्था को लागू की। उसमें ये कौन सी बात हो गई कि कोई और लागू कर रहा था और हम मिटा रहे थे? अगर हम मिटा रहे होते तब हम बेईमान होते, तब हमारी बेईमानी होती। तो लेने के देने पड़ गए। अरे हम लागू कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, जो सरकारें लागू करके गई उसको आगे बढ़ा और इसी बिहार की धरती पर गलती तब होती कि हमारी सरकारें जो बाद में बनी वो पीछे की सरकारों को अच्छे किए हुए कामों को नहीं, तब तक तो कांग्रेस उस स्थिति में रही ही नहीं भाई। सत्ता चली गई समाजवादियों के हाथ में जो आरक्षण की पैरोकारी करते थे। सत्ता का गणित ही बदल गया पूरी तरीके से। कैसे बदलने की हालत में ही नहीं। भारत में आरक्षण कब लागू हुआ? भारत में आरक्षण कब लागू? बिहार में हुआ था कर्पूरी ठाकुर के जमाने में। उससे पहले बिहार में आरक्षण नहीं था, पिछड़ों का आरक्षण नहीं था। अरे तो आरक्षण की व्यवस्था संविधान से आई है ना। संविधान कौन सावरकर बनाए हैं कि गोलवलकर बनाए हैं? की बात कर रही हूँ कि अम्बेडकर और नेहरू गांधी ही बनाए हैं? गजबे बात करते हैं।
आप एक असमानता पे चलने वाली पार्टी और विचारधारा को क्रेडिट दे रहे हैं। इस देश की व्यवस्था में समानता, बराबरी और न्याय और अधिकार की भाषा बोलने वाली पार्टी को डिस्क्रेडिट कर रही हैं। और एक कालखंड की घटना को उठा करके, जब हमारी सरकार नहीं थी, ठीक है ना, और बार बार जो आप बोल रहे हैं, कौन जो है बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया था? जनसंघ लिया था। कौन है जनसंघ? बोलती हूँ मैं। कौन है जनसंघ? अरे भाई मैं इसको डिनाई थोड़ी कर, भाजपा बोलिए ना जी, जनसंघ ये नहीं है। बोलिए भाजपा, बिल्कुल deny बोलिए नहीं आरएसएस, बोलिए मोदी जी इसका चड्डी पहन करके घूमते थे वो पार्टी। मैं एकदम डिनाई नहीं करूंगी। हाँ, तो खुला बोलिए, डरिए मत आप। क्या होगा, ज्यादा जेल चले जाइएगा। जेल बहुत अच्छी जगह है, घबराइए मत। बोलिए, कौन पार्टी समर्थन वापस लिया? भाजपा, आरएसएस? कौन जो है इस देश में आरक्षण का विरोध किया है? आरएसएस। अरे भाई हम खुलकर बोलते हैं, पढ़े बंच ऑफ थॉट, खुलकर बोलते हैं, पढ़े बंच ऑफ मैंने थॉट। सब पढ़ा है। फिर आप बताइए। हम बताइए, हम नेहरू की विरासत से आते हैं, हम भगत सिंह की विरासत से आते हैं, हम अम्बेडकर की विरासत से आते हैं, हम कर्पूरी ठाकुर की विरासत से आते हैं, हम बुद्ध, गांधी, कबीर की विरासत से आते हैं। आप हमको दोषी ठहरा रहे हैं। सावरकर, गोलवलकर की विरासत से आने वाले लोगों को सही ठहरा रहे हैं। अरे ऊंच नीच को सही ठहराने वाले कौन हैं? जो धर्म के नाम पे अपना धंधा चलाते हैं। न्याय और बराबरी और समानता से लड़ने वाले कौन लोग हैं? जो कहते हैं कि यह धरती बुद्ध की है, कबीर की है, नानक की है। यह धरती कहती है पाथर पूजे हरी, मिने तो मैं पूजूं पहाड़। काकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांधते बहरो बहे खुदा। आप उस परंपरा को गलत ठहरा रही हैं। नहीं, मैं गलत ठहराने वाली कोई नहीं होती हूँ, लेकिन आपके जितने भी प्रतीक थे, भाई पटेल से लेकर अंबेडकर, आप कहते हैं कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया अंबेडकर को, वो कहते हैं कि आपने अंबेडकर के खिलाफ नेहरू ने चुनाव लड़ा। कौन कहते हैं? व्हाट्सएप कहता है ना। बीजेपी कहती है भाई, खुले तौर पर कहती है, डंके की चोट पर कहती है आपने अंबेडकर के खिलाफ नेहरू ने चुनाव लड़ा। तो उनको कहिए कि अंबेडकर जी जो कहते हैं उस सिद्धांत को लागू करें। अंबेडकर जी कहते हैं, कोट कर रहा हूं, कोटिंग। अंबेडकर कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता और सामाजिक अधिकार के बिना सुरक्षित नहीं हो सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। तो अंबेडकर जी जो कहते हैं उसको मोदी जी को दम है, मोदी जी को दम है, मोदी जी को औकात है। तो मोदी जी जो है अंबेडकर के सिद्धांत को लागू करें और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था करें। क्या बात करते हैं? घर बनाए कोई, सड़क बनाए कोई, संविधान बनाए कोई, संसद बनाए कोई, फैक्ट्री बनाए कोई, आईआईएम बनाए कोई, एम्स बनाए कौन, चांद पे जाए कोई, और आकर के कुर्ता पैजामा पहन करके, सूट पहन करके, भाइयों बहनों करके क्रेडिट ले लेंगे। एक सेकंड, यानी कन्हैया, जिस प्लान पर राजनीति आज के दौर में है, झूठ के प्लान पे, हमको सच के लिए एग्जैक्टली जो जिस भी प्लान पर है, देखिए इलेक्टोरल सिस्टम में झूठ सच कुछ होता नहीं है, नहीं सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। होता है सच झूठ सच, क्या बात करते हैं? होता है, देखिए क्या होता है झूठ और सच। मोदी जी जीवन भर आरएसएस की शाखा में जाकर के कहते होंगे नमस्ते सदा वत्सले, ठीक है, और पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। और गोडसे को जो है, गोडसे की पूजा करते होंगे। मोदी जी गए जापान, जापान में मोदी जी खोजे होंगे कि काश को जो है गोडसे और सावरकर का भी मूर्ति मिल जाए। मिला नहीं। मिला कौन? वही अर्धनग्न फकीर गांधी, जिसके सामने जो है ना फूल लेकर के झुक रहे थे। कैसी आत्मा मर रही होगी बेचारे। सोच रहे हैं आप? कौन कहता है कि सच नहीं होता है? सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और ये बात जीवन में ही बात धरती सत्य और अहिंसा की धरती है, और इस धरती पे कभी हिंसा और असत्य नहीं टिकेगा। यही भारतीयता है, यही भारत की परंपरा है। इस बात को याद रखिएगा, ये दोबारा मत कहिएगा। राहुल गांधी कहते हैं वंचितों को, शोषितों को, मार्जिनलाइज्ड को हम हक देंगे, हम कैपिंग हटा देंगे 15% की, हम आरक्षण देंगे, गरीबी हटाओ 50% का कैपिंग, 50% का कैपिंग हटाएंगे, आरक्षण का, गरीबी हटाओ का नारा तो 70 के दशक में बुलंद हुआ, हट गई गरीबी। प्रयास करेंगे, गरीबी गलत है, गरीबी हटाने का प्रयास करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, दल या सरकार कोई संकल्प लेती है, उस संकल्प पे चलने में क्या दिक्कत है? और एक बात आपको मैं बता दूं, एक कंपनी आई थी, हम लोग नया नया जो है कॉलेज में पढ़ रहे थे, हर जगह देखते थे बिलबोर्ड पे लगा रहता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, याद है ना? हालांकि हम लोग कुछ अलग भी मजाक करते थे उस वक्त जो है स्कूल कॉलेज में, जब कहा जाता था कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है, कर लिया दुनिया मुट्ठी में, हुआ दुनिया आपकी मुट्ठी में। फेयर एंड लवली लगाए हैं? नहीं लगाए हैं? आप कमर्शियल, एक सेकेंड, आप इस देश की कमर्शियल
जो इकोसिस्टम है उसको पॉलिटिकल इकोसिस्टम से तो आप compare- कह रहे हैं कि क्रिकेट कॉमर्शियल है? मिस मत कीजिए। मैं चाहती हूँ आप आप मुझे कहते हैं कि लेकर क्रिकेट आना चाहते commercial हैं। है? In 1971 इंदिरा It's गांधी seriousness, said कि हम गरीबी हटाएंगे और आप उसकी तुलना करते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में हो आप गई क्या? दुखी मत ये होइए। थोड़ा सा आप दिक्कत दुखी है। मत होइए, लेकिन एक बात जान लीजिए, हाँ। जहाँ प्रेम रस होता है वहाँ हास्य होता है। अगर ऐसा नहीं होता है ना तो जो है सिनेमा में भी जोकर नहीं होता। अच्छा, ये काहे बताइए, चलिए, इतना जो है भारी भारी अच्छा, बात सुनिए। बोल रहे हैं? अच्छा, आजकल सुनिए। देखिए स्टैंड अप कन्हैया, ये कॉमेडियन सब बताइए। कितना पॉपुलर हो रहा ठीक है। नेता सब जो है ना वो कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडियन सबको राजनीति करना अच्छा, चाहता है। कन्हैया- हम तो ऐसे दौर में जी रहे हैं। कन्हैया, देखिए, बिहार एक बात पर आते हैं। सुनिए। हम आपको अलग अलग तरह के जो है ना टैगलाइन सुनाए, आप एक टैगलाइन लेकर के हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हर टीवी चैनल में यही सवाल पूछा जाता है कि इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी। अरे इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने का प्रयास किया गया ना। अगर गरीबी हटाने का प्रयास नहीं किया जाता तो आपको लगता है कि हम आपके बगल वाले कुर्सी पे बैठे होते गरिमा जी? बोलिए, मैं सच के साथ आप सामने खड़ा हूं, किताब के साथ नहीं खड़ा हूं। और जब गरीबी उरीबी बोलते हैं ना तो एक बात याद रखिएगा, हम स्कूल में नहीं पढ़े हैं। ओ डियर, POOR, पुअर, पुअर मने गरीब, आई एम पुअर, आई वॉज देयर, आई नो व्हाट गरीबी इज। अगर नहीं इस देश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती तो मैं नहीं पढ़ पाता, मैं PhD नहीं कर पाता। और मैं अगर PhD करने के लिए नहीं जाता तो मेरे अंदर जो है ना इतना साहस पैदा नहीं होता। और याद रखिएगा, जो इंसान निर्भय नहीं हो वही लोगों को डराता है। एक डरा हुआ इंसान ही दूसरों को डराता है। ज्ञान जब किसी के भीतर आए तो वह निर्भय होता है, और इंसान जब निर्भय होता है तब वो सत्ता से भी सवाल पूछता है। हम PhD करने गए, इस देश की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के चलते ये संभव हुआ कि मेरी माँ आंगनबाड़ी में 3000 पे काम करती थी, लेकिन मैं दुनिया के देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से जो है PhD कर पाया। न सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ पाया। कौन कहता है कि गरीबी हटाने का प्रयास नहीं हुआ? अच्छा कन्हैया, बिहार पर आते हैं और मुझे ये गरीबी पे भी रहिए, कोई बात नहीं है, सिनोनिम बना हुआ है।